कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, सीएवी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भूगोल में अध्याय 2 भारत का भौतिक या प्राकृतिक भाग, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा की जा चुकी है। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो इसमें 4 तरह का विकल्प दिया गया है। पहला है उत्तरी मैदान, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है हिमालय पर्वत और चौथा है पठारी समूह। इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है निम्नलिखित गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है भारत, तीसरा है उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो हमने यहाँ पर केवल सही विकल्प को लिखा है। सही विकल्प है उत्तरी अमेरिका, गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। फिर तीसरा है, तीसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है, हिमालय, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा पर्वत। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से जो सही विकल्प है उसी को लिखा गया है। भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला विराजमान है या स्थित है। फिर चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसमें 4 पर्वत शिखरों का नाम दिया गया है। पहला है कंचनजंगा, दूसरा है नीलगिरी, फिर नंगा पर्वत है, फिर माउंट एवरेस्ट है। तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। फिर अगला है 5वां प्रश्न, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है हिमाद्री, जिसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा है हिमाचल हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और तीसरा है शिवालिक श्रेणी और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसी को लिखा गया है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक श्रेणी कहलाती है। फिर 6वां है, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसमें 4 विकल्प है, आल्पस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, एंडीज है और विंध्याचल पर्वत है। तो इसमें विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में हिमालय पर्वत है। फिर आगे दिया है, हिमालय के सबसे उत्तरी तथा ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या कहलाएगी? तो इसमें 4 तरह का विकल्प दिया है। हिमाद्री दिया है, फिर हिमाचल दिया है, शिवालिक दिया है और धौलाधर दिया है पर्वत। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हिमाद्री सही है, जिसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर 8वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, इसमें 4 विकल्प दिया है, अनाईमुडी, शिवालिक पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत।
और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है वो अनाई मुडी पर्वत श्रृंखला है। फिर अगला प्रश्न है इसमें बहुविकल्पी में, प्रायद्वीपीय पठार की मिट्टी कैसी है या मृदा कैसी है। तो इसमें 4 मिट्टियों का नाम दिया है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और चिकनी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय पठार की मृदा काली मिट्टी है। फिर अगला प्रश्न है, मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भाग। तो मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया है और चारों विकल्पों में से छांटना है। तो इसमें है कोंकण तट, मालाबार तट, कन्नड़ मैदान, जलोढ़ मैदान। तो इसमें सही विकल्प है कोंकण तट के नाम से पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग जाना जाता है। फिर अगला है 12वां प्रश्न, लूनी नदी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो इसमें 4 क्षेत्रों का नाम दिया गया है। उत्तरी कह रहा है लूनी उत्तरी मैदान की है, फिर प्रायद्वीपीय पठार की दूसरा, फिर तीसरा है तटीय मैदान की और चौथा है भारतीय मरुस्थल की नदी। तो इसमें सही विकल्प है भारतीय मरुस्थल की नदी। और लूनी की यह प्रमुख विशेषता है, यह मानसून काल में लूनी नदी में पानी रहता है और जैसे जैसे मानसून वापस जाता है वैसे वैसे यह नदी धीरे धीरे पूर्व की भांति फिर रेत में तब्दील हो जाती है। फिर अगला है डेक्कन ट्रैक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है तटीय मैदान और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है भारतीय द्वीप समूह। तो इन चारों विकल्पों में से दक्कन ट्रैक को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, इस नाते यह सही विकल्प है। फिर अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। भारत में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा और मैग्मा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा कपास की फसल पैदा की जाती है और कपास अधिक पैदा होने के कारण इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें 4 विकल्प दिया है, महान हिमालय जिसे हिमाद्रि कहा जाता है, फिर दूसरा है मध्य हिमालय जिसे हिमाचल हिमालय कहा जाता है, तीसरा है बाह्य हिमालय जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही विकल्प है हिमाचल हिमालय जो मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश का यह दूसरा भाग है। तो यह रहा भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की आज चर्चा की गई। कल मानचित्रकार किया जाए।